अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा फूड चैनल जायका दिली वाला। आज मैं आप सबके लिए लाई हूं बहुत ही यम्मी सी रेसिपी। आज मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूं कीमे की कचौरियों की रेसिपी। रमज़ान में इफ्तार में बहुत ही यम्मी लगती हैं, तो मेरे कहने से ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि आपकी जो कचौरियाँ हैं वो बहुत ही यम्मी सी बने और फुटे भी नहीं, क्योंकि कुछ लोगों से जो है ना कचौरियाँ फट जाती हैं बेलते वक्त। तो मैं कुछ ऐसी इजी सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आपकी जो कचौरियाँ हैं वो बहुत इजीली बन जाए। तो मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखें, सबसे पहले हमने ले लिया है ये एक कुकर। कुकर में हमने ऐड करना है कीमा। देखें, ये आधी किलो मैंने कीमा लिया है और मशीन से अच्छी तरह मैंने इसको निकलवा लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे चने की दाल जो है 1 कप। कीमे को भी मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया और चने की दाल को भी वॉश कर लिया, दोनों को ऐड कर दिया है मैंने इसमें। अब इसमें हम ऐड करेंगे 4 लहसुन के जवे हैं ये ऐड कर देंगे। इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं, जिसमें मैंने लिए 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच भुना कुटा जीरा, आधी चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और ये है 1 से 1.5 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, ये 1 चम्मच नमक है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप पानी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करके इसको अब हम कुक करेंगे। 2 सीटी लगा देंगे इसमें हम लो फ्लेम पे, ताकि हमारी जो दाल है और हमारा जो कीमा है वो अच्छी तरह से गल जाए। देखिए, हमारा जो कीमा है वो जब तक कुक हो रहा है तो तब तक हम आटा गूंद लेते हैं। तो उसमें मैंने ये लिया है 4 कप आटा। ये सिंपल गंदम का आटा है, जो गेहूं का आटा आता है सिंपल वही। अगर आप चाहें तो इसमें आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रॉपर इसको गेहूं के आटे में ही बना रही हूँ। तो मैंने 4 कप ये आटा लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक और ये है तकरीबन आधी ही चम्मच मैंने अजवाइन ली है। ये ज़रूर डालें, ये हाजमे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसको इस तरह से क्रश करके डाल दें। अब हम इसको गूंद लेंगे। तो ये मैं मशीन में ही गूंद रही हूँ और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी अभी गूंद के दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। आप इसको हाथ से भी गूंद सकते हैं, मेरे पास मशीन है तो मैं इसको सिंपली मशीन में ही गूंद रही हूँ। देखिए, मैं इसमें आटा मैंने ले लिया है, ये मैं पानी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 गिलास। आटा जो है वो हमारा अच्छी तरह से गूंद गया है। इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं हम, इस तरह की बिल्कुल मतलब टाइट आटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये टाइट आटा होगा ना तो हमारी जो कचौरी है जब हम बनाएंगे तो आपको बेलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, उनको बनाने में। तो जो आटा है वो हमें बहुत ही नॉर्मल सा रखना है, जो नॉर्मल डेज में हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा लूज़ हमें इसको रखना है। तो देखें, आटा हमारा तैयार हो गया। अब इसको भी हम साइड में कर देते हैं जब तक भी ये भी सेट हो जाएगा। तो देखें, आटा भी हमारा गूंद गया है, कीमा हमने भूनने के लिए रख दिया है। अब तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो मैंने लिए है 1 लहसुन की कली और ये लिया है मैंने थोड़ा सा धनिया। देखें, ले लिया है थोड़ा सा पुदीना। पुदीना हमने डंडी समेत ले लिया है, क्योंकि ये डंडी हार्ड वाली नहीं है, बहुत मुलायम सॉफ्ट वाली डंडी है। तो ये ले ली हमने ये 4 हरी मिर्च ये ऐड कर देंगे। ये लिया है 1 चम्मच ज़ीरा, इसको ऐड कर देंगे। सॉल्ट टू टेस्ट। अब इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। देखिए, ये हस्बे ज़रूरत पानी डाल के हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 कप दही और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, हमारी जो चटनी है वो बनकर रेडी हो गई है। तो इसको साइड में रख देते हैं, आगे देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा कीमा है वो बहुत अच्छी तरह से गल गया है और ये दाल भी बहुत अच्छी सी गल गई है। इसको अब हम बाहर निकाल लेते हैं। देखें, ये जो कीमा है हमने एक बाउल में निकाल लिया है और ये ठंडा हो गया है बिल्कुल। तो अब इसमें हम चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जिसमें है 2 नॉर्मल साइज़ की प्याज हैं, इनको ऐड कर लेंगे। ये है, इसका हमने पानी निचोड़ लेना है अच्छी तरह से, उसके बाद ही हमने इसको ऐड करनी है। पानी इसका अच्छी तरह हमने निचोड़ लिया है, इस तरह से एकदम सूखी सूखी हो गई हैं, ये ऐड कर देंगे। ठीक है, ये लिया है हमने धनिया कटा हुआ, ये ऐड कर देंगे, बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और ये लिए है हमने हरी मिर्च, बारीक बारीक चॉप कर लिए, इसको भी ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। देखें, अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। तो अब हम इनको बेलना शुरू करते हैं और बेलने का मैं आपको इसका बहुत ही यूनिक सा तरीका बता रही हूँ, जिससे आपकी कचौरियाँ कभी भी नहीं फटेंगी। ये हमने आटा रख लिया और ये है जो हमने मिक्सचर बनाया था वो है, और साथ में हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है कटोरी में। अब क्या करेंगे, हम कटोरी से हाथों को ग्रीस करेंगे, इस तरह से आटे की लोई लेंगे
और इस तरह से इसको एक फैला लेंगे, इस तरह से देखें, हथेली पर ऐसे फैला लेंगे, हथेली पर मिक्सचर लेंगे इस तरह से, ये देखें। और क्या करना है अब हमें, इसको अच्छी तरह से ऐसे करके बस हमने इसको बंद कर लेना है। ये देखें, हमारा जो पेड़ा है वो इस तरह से बन गया, बहुत ही इजीली। देखें, अब इसको मैं आसानी से बेलने का आपको तरीका बताती हूँ। पहले आप इसको 6-7 पेड़े जो हैं ऐसे बना के रख ले तो आपको इजी होगा। तो मैं पहले इसके पेड़े बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब हमने करना क्या है, ये एक नीचे मैंने चॉपिंग बोर्ड रख लिया है। बेलन चकला हो आप चकले पे रख लें, या चॉपिंग बोर्ड हो चॉपिंग बोर्ड पे रख लें। और ये एक पॉलीथीन है। अच्छा, ये है फूड जो हम फ्रीज करते हैं ना, ये वाली पैकेजिंग है। मैंने इसको कट कर लिया है। आप घर में जो भी पैकिंग हो, पॉलीथीन हो आपके पास, आप वो ले लें। आप इस पर क्या करें, इस तरह से ऑयल लगाएं हल्का सा। और ये पेड़ा मैंने लिया था, अब इस पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पॉलीथीन को इस तरह से इसके ऊपर रख के और बस इस तरह से हम प्रेस करते जाएंगे। और देखें, आपकी जो कचौरी है वो फटेगी भी नहीं और बहुत इजीली बिल जाएगी। देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपने इसको प्रेस करते जाना है चारों तरफ से इक्वली साइज में। देखें, बीच में से भी करना है और चारों तरफ से भी करना है। देखें कितनी अच्छी आपकी कचौरी बिल गई है। जहाँ से आपको ऐसा लगता है कि ये मोटी है, वहाँ से आप हल्की सी हाथ से कर लें। देखिए, इस तरह से ये हमारी जो कचौरी है बहुत अच्छी सी बिल गई है, कहीं से फटी भी नहीं है। और ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये फटी नहीं है क्योंकि हमने आटा कम लिया है। आपको आटा ज़्यादा भी नहीं लेना। अगर आप ज़्यादा आटा लेंगे ना तो आपकी कचौरी अच्छी नहीं लगेंगी। तो आटा भी मिनिमल लेना है और जो स्टफिंग है वो ज़्यादा आपको लेनी है। तो देखें, ये हमारी जो कचौरी है वो बिल गई है इस तरह से। अब इसको हम ऑयल में छोड़ देते हैं। ऑयल हमने साइड में गर्म होने के लिए रखा हुआ है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम इस तरह से कचौरियों को छोड़ देंगे और देखें इस तरह से हमने इनको करना है। हीट को आपने मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हीट हाई नहीं करनी। और आपकी फूली फूली कचौरियाँ तैयार होंगी, कहीं से फटेंगी भी नहीं और कहीं से चिपकी सी भी नहीं रहेगी और एकदम क्रिस्पी सी बनकर तैयार होंगी आपकी कचौरियाँ। तो देखें, हमारी जो कचौरी है वो अच्छे से फूल भी गई है। देखें इस तरह से। तो अभी हमारी जो ये कचौरी है वो रेडी हो गई है। तो अभी हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखें, आपको जितना कलर इन पर अच्छा लगता है ना, आप उसको उसी हिसाब से देख लें। तो मैंने थोड़ी सी ये लाइट ब्राउन रखी है, ज़्यादा नहीं ब्राउन करी। आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी ब्राउन कर सकते हैं। तो मैं इनको अभी बाहर निकाल लेती हूँ। तो देखें, हमारी जो ये कचौरियाँ हैं ये बनकर रेडी हो गई हैं। देखें, इनकी जो शेप है बिल्कुल ख़राब भी नहीं है और कहीं से आपको ये फटी भी नज़र नहीं आएंगी। तो मेरे कहने से रमज़ान में, आने वाले रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इफ़्तार में। और देखिए, मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देती हूँ, कितनी यम्मी सी बनकर तैयार हुई है। देखें, बिल्कुल इक्वल स्टफिंग लगी हुई है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर स्टफिंग ना हो। तो मेरे कहने से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।